हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपका वेदांश मौर्य होम साइंस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रजनन तंत्र के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लड़कों में जननांग क्रियाशील होते हैं। ए 12 से 14 वर्ष की आयु में, बी 15 से 18 वर्ष की आयु में, सी 18 से 21 वर्ष की आयु में, डी 22 से 25 वर्ष की आयु में। इसका सही आंसर होगा डी 15 से 18 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 2, लड़कियों में जननांग क्रियाशील होते हैं। ए 12 से 16 वर्ष की आयु में, बी 15 से 18 वर्ष की आयु में, सी 18 से 21 वर्ष की आयु में, डी 22 से 25 वर्ष की आयु में। इसका सही आंसर होगा ए 12 से 16 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 3, ऋतुस्राव सगभारिता में ए होता है, बी नहीं होता है, सी होता है तथा नहीं भी होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रायः स्त्रियों में रजोनिर्वित काल होता है। ए 60 से 65 वर्ष, बी 40 से 45 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष, डी 30 से 35 वर्ष। इसका सही आंसर होगा बी 40 से 45 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्रियों के जांघास्थि के पास तंतु पास्ति संधि के सामने के स्थान जहाँ पर यौना आरंभ होते ही बाल निकल आते हैं वे कहलाते हैं। ए रतिशैल, बी बृहद भागोष्ठ, सी लघु भागोष्ठ, डी भग शिश्नका। इसका सही आंसर होगा ए रतिशैल। क्वेश्चन नंबर 6, डिंबक्षरण क्रिया ऋतुस्राव के बाद होता है। ए 13 से 17 दिनों तक, बी 10 से 12 दिनों तक, सी 7 से 10 दिनों तक, डी 26 से 28 दिनों तक। इसका सही आंसर होगा ए 13 से 17 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 7, एक अंडाणु को पूर्ण परिपक्व होने में लगभग लगते हैं। ए 20 दिन, बी 10 दिन, सी 28 दिन, डी 15 दिन। इसका सही आंसर होगा सी 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 8, डिंब ग्रंथियों से क्षरित डिंब को गर्भाशय में ले जाना प्रमुख कार्य होता है। ए डिंब वाहिनी का, बी गर्भाशय का, सी भग शिशिन का, डी इनमें से किसी का नहीं। इसका सही आंसर होगा डिंब वाहिनी का। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा भाग कहलाता है। ए गात्र, बी ग्रीवा, सी लघु भागोष्ठ, सी डी यौन। इसका सही आंसर होगा गात्र। क्वेश्चन नंबर 10, शुक्राणु और डिंब के मिलन को कहते हैं। ए संगम, बी मैथुन, सी निषेचन, डी गर्भधारण। इसका सही आंसर होगा सी निषेचन। क्वेश्चन नंबर 11, जिसका एक सिरा भ्रूण की नाभि से तथा दूसरा सिरा अपरा के मध्य भाग से जुड़ा होता है वे कहलाते हैं। ए गर्भाशय, बी नाभिनाल, सी गर्भनाल, डी कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा बी नाभिनाल। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसव सगर्भता के ए 180 दिनों के बाद होता है, बी 280 दिनों के बाद होता है, सी 360 दिनों के बाद होता है, डी कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा 280 दिनों तक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, गर्भाशय में भ्रूण रहता है। ए गर्भोदिक थैली में, बी अपरा में, सी नाभिनाल में, डी किसी में भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ए गर्भोदिक थैली में। क्वेश्चन नंबर 14, विषाणु शुक्रवाहिका प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शिशन होते हैं। ए मादा प्रजनन अंग, बी नर जनन अंग, सी उत्सर्जन अंग, डी तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर होगा बी
नर जनन अंग। क्वेश्चन नंबर 15, वृषण के कार्य नहीं हैं। ए शुक्राणु बनाना, बी हार्मोन्स बनाना, सी अंडाणु बनाना, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी अंडाणु बनाना, या मादा प्रजनन में होता है, अविषण नर प्रजनन में है। 16वां, कौन सी नलियाँ शुक्राणुओं को शुक्र पुट्टिका में ले जाती हैं। ए शुक्रवाहिकाएं, बी गर्भाशय, सी फ्लोपियन नलियाँ, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा शुक्रवाहिकाएं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रजनन नहीं होने के लिए वैसेक्टोमी का ऑपरेशन करते समय कौन सी नलियाँ काट दी जाती हैं। ए फैलोपियन नलियाँ, बी शुक्रवाहिकाएं, सी विषण, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा शुक्रवाहिकाएं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी ग्रंथि शुक्राणुओं को गति की शक्ति देती है। ए प्रोस्टेट ग्रंथि, बी अवाटु ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्रोस्टेट ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा अंग रति क्रिया करते समय यौन में घर्षण करता है। ए वृषण, बी शिशन, सी वृक्क, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी शिशन। क्वेश्चन नंबर 20, कौन शुक्राणुओं को इकट्ठा करती है। ए शिशन, बी योनि, सी शुक्रपुट्टिका, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी शुक्रपुट्टिका। थैंक यू दोस्तों, यह आज का क्वेश्चन आंसर 20 था। क्वेश्चन आंसर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चन लाने के लिए कृपया कमेंट करिएगा। धन्यवाद।